कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 27 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है और हमसे पूछा जा रहा है कि वो 27 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें सवाल को यहाँ से शुरू करना है, जो हमें बताया गया है कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है, ठीक है। अब इसका 3 गुना हो जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का भी 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सवाल में 3 गुना बताया गया था तो हमने 1 लिख के 3 गुना करते गए, ठीक है। और कहाँ तक करते गए हैं, जहाँ तक हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें यहीं तक करना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना होती है, ठीक है। तो देखिए 1 का 3 होने में कितना समय लगा, 8 वर्ष लगे। और फिर 3 का 9 होने में 8 वर्ष का समय लगा और 9 का 27 होने में 8 वर्ष का समय लगा, ठीक है। तो कुल कितना समय लगा, तीनों को जमा कर लेंगे तो तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है और ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़कर 30,250 रुपये और 3 वर्षों में 33,275 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है और 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हमें 2 मिश्रधन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे आपको 2 मिश्रधन दिए गए होंगे और धनराशि बताई नहीं गई होगी और हमसे ब्याज की दर पूछी जा रही होगी, तब आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो दोनों मिश्रधन है उनके वर्षों का अंतर कितना है। अब देखिए यहाँ पे वर्षों का अंतर कितना है, यहाँ 3 वर्ष और 2 वर्ष, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। अगर इन दोनों के वर्षों का अंतर 1 वर्ष है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहले वाली धनराशि है इसे हमें मूलधन मान लेना है, ठीक है। और दूसरे वाली धनराशि को, बाद वाली को मिश्रधन मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रधन हमें किसे लेना है, बाद वाली धनराशि को, यानी कि 33,275 को हम मिश्रधन मान लेंगे, ठीक है। और मूलधन हमें पहले वाली धनराशि को मान लेना है तो ये कितना आ जाएगा, 30,250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जा रही है तो उसके लिए पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 33 में से 30 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज आ गया। अब देखिए ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, हमारा ब्याज कितना है, 3,025 रुपये आ गया, ठीक है। अगर दर का प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे मूलधन से भाग करना होगा। तो मूलधन कितना है, 30,250 रुपये है, ठीक है। और ये दर हमेशा प्रतिशत में होती है इसलिए 100 से गुणा भी करना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे 3,025 से 3,025 कटेगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यानी ब्याज की दर कितनी आ गई, 10% आ गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 32,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपसे 2 वर्ष का अंतर भी पूछ सकता है तो दोनों की ट्रिक मैं आपको इसी सवाल में बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना कि यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, ठीक है। तो मूलधन को सबसे पहले हम लिख लेंगे, 32,000 रुपये हमारा मूलधन है तो हमने मूलधन को लिख लिया, ठीक है। अब हमें ब्याज की दर को देखना है, ब्याज की दर कितनी है, 5% है, ठीक है। तो 5% को हम कैसे लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हमें 2 बार लिखना होगा तो दूसरी बार मैं फिर से एक बार लिख दूंगा 5/100, ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये आपकी 2 वर्ष की ट्रिक हो गई, ठीक है। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका इससे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल में हमें 3 वर्ष का बताना है
तो 3 वर्ष का बताना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए 305/100 और लगा दूंगा, ठीक है। इससे ये 3 वर्ष का अंतर बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 था इसमें मैंने 300 जमा करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखने से ये हमारा 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और फिर 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा और इन दोनों को 5 से काट लेंगे। तो इसे 5 से काटेंगे तो पहले 2 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगी, और इसे 5 से काटेंगे तो पहले ये 6 पे कटेगा और फिर 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या यहाँ पे काटा जा सकता है, 5 से 20 को काटा जा सकता है, ठीक है। तो 5 से 20 को काटेंगे तो 4 पे कटेगा, और अब देखिए ये दोनों बचे हैं, इसको 32 से काट लेते हैं। तो देखिए पहले 2 से 32 को काटेंगे तो 16 पे कट जाएगा, और फिर 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ पे 4 पे ही कट जाएगा। अब देखिए नीचे और कुछ बचा नहीं है, ऊपर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 3 वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा, 244 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।